हर थोड़ी थोड़ी दूर पे पार्क भी दे रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के दे रहे हैं हम्म। पीछे। आपका जो है दुकानें जो है छोटी छोटी जो है जैसे एलडीए बना के देता है वैसी हम दुकानें भी बना के दे रहे हैं। आगे जाएंगे तो आप देखेंगे स्कूल की लैंड हमने छोड़ रखी है, कॉलेज की छोड़ रखी है, बड़े बड़े फार्म हाउस के लिए हमने लैंड छोड़ रखी है। अभी हमारी जो जमीन है हाँ। वो धारा 80 कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक हाँ। है। सारे पेपर हम दे देंगे, उसको आप चेक कर लीजिए। हम्म। और वो जमीनें उठा के गई हैं अप्रूवल के जिला पंचायत में, हम्म। ठीक है। जल्द ही अप्रूवल आपके बीच आ जाएगा। अगले आने वाले 5 सालों में सर क्या एक्सपेक्टेशन व्यक्ति रख सकता है, कहाँ तक ये 5 रेट साल में जाएंगे? आप ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ 2000 प्लस का यहाँ का रेट होगा। किसी व्यक्ति को अगर 40 फीट रोड पे लेना हो तो वो भी मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अगर व्यवस्था फिर भी ना बन पाए तो बैंक लोन वगैरह है यहाँ पे? बिल्कुल 100% यहाँ बैंक लोन हाँ, है। यदि आप लखनऊ में निवेश करना चाहते हैं तो सुल्तानपुर रोड इस समय सबसे अच्छा विकल्प है। सुल्तानपुर रोड पे बहुत सारी ऐसी योजनाएं आ रही हैं जिस वजह से अगर आपने यहाँ पे पैसा लगाया तो कल को बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने पहले यहाँ पैसा लगाया था सुल्तानपुर रोड पे, उनको आज ही रिटर्न देखने को मिलने लगा है। इस सुल्तानपुर रोड पे यदि आप हाईवे के आसपास प्लानिंग तलाशेंगे जहां पे आप अपना पैसा लगा सकें तो बेहद ही महंगे प्रोजेक्ट्स इस समय आज की डेट में आ चुके हैं। तो आज की ये प्लानिंग हाईवे से मात्र आपको 150 मीटर के आसपास की दूरी पे देखने को मिलेगी। बहुत सारी सुविधाएं भी देखने को मिलने वाली हैं और इस प्लानिंग पे जो कीमत आपको देखने को मिलेगी वो 2000 रुपए भी नहीं है, 1500 भी नहीं है, 1000 रुपए भी नहीं है, बल्कि उससे भी कम। सारे पहलुओं पे हम चर्चा करने वाले हैं, मगर गार्डनगंज की तरफ से हमारे साथ सर मौजूद हैं जो इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और मैं चाहूंगा सर जी कि पहले हम भरोसा दिलाएं लोगों को कि हमारी प्लानिंग क्यों खास है, क्या क्या चीजें लोगों को देखने को मिलने वाली है जिसकी वजह से उनका रेट बढ़ेगा। देखिए, अगर भरोसे की बात की जाए तो ऑलरेडी लोगों का भरोसा हम जीत चुके हैं, क्योंकि इससे पहले हमने गार्डन स्टेट के नाम से गोमती नगर में एक टाउनशिप की थी जो सबको तकरीबन पोजीशन दे चुके हैं, ठीक है। सेकेंड फेज लेके आए हैं और वहीं के लोग तकरीबन यहाँ मान के चलिए 25% यहाँ निवेश कर चुके हैं। यहाँ तकरीबन रजिस्ट्री, ये पैच जो सामने दिख रहा है ये भी रजिस्ट्री हो चुका है, इधर ये रजिस्ट्री हो चुका है। तो लोगों का भरोसा जो है अभी जीतना नहीं है, लोगों का भरोसा हम जीत के बैठे हुए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमेशा जब आप काम बेहतर करेंगे ना तो लोग जो है आपसे बार बार पूछने नहीं आएंगे। वो भरोसा ही है जो आदमी निवेश कर देता है, वो लोग करते जा रहे हैं। वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मकसद है मेरा कि दूर दराज जो बैठे हुए लोग हैं उन तक पहुंचे ये बात कि हम लोग जो हैं वो बेहतर लोकेशन में एक टाउनशिप लेके और आए हैं, ठीक है। और खूबसूरत भी है, ठीक है। डेवलपमेंट बेहतर है जो टाउनशिप के लिए चाहिए, जैसे 40 फीट और 30 फीट की रोडें दी हैं। इसमें भी एक नियम लगा रखा है कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण टाउनशिप की जमीन पे नहीं किया जाएगा, जैसे कि रोड छज्जा बनाना या रैंप बनाना या सेफ्टी टैंक बनाना इत्यादि ऐसी कोई भी चीज जो है कोई व्यक्ति नहीं करेगा, ठीक है। टाउनशिप आपके जरूरत की चीजें तकरीबन आपको करके दे रही है, जैसे कि ग्रीनरी दे रही है, लाइट दे रही है, नाली दे रही है और रोड दे रही है। जो व्यक्ति की जरूरत की चीजें होती हैं वो यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। व्यक्ति को एक्स्ट्रा कुछ करने से पहले वो टाउनशिप के जो है जो एक कमेटी बनाई गई है उससे परमिशन लेनी होगी, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका जो रोड आज 40 फीट है वो हमेशा 40 फीट रहेगा, जो 30 फीट है वो हमेशा 30 फीट रहेगा, जो एंट्रेंस 50 फीट है वो 50 फीट रहेगा, उसमें कभी कोई कमी नहीं मिलेगी, कमी नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर देखा जाए टाउनशिप के अंदर, अब यहाँ से जैसे पूर्वांचल से कोई आ रहा है तो पूर्वांचल जस्ट पीछे लगा हुआ उनका ग्रीन कॉरिडोर एरिया बनाया जा रहा है, जिससे जो है हमारे टाउनशिप की दूरी 200 मीटर है, ठीक है। उसके बाद आपके पीछे लोनी नदी है, ठीक है। लोनी को पूरी तरीके से जो है सुंदरीकरण कर रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ जो है ग्रीन कॉरिडोर एरिया हम खुद बना रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा बीच में जो है पत्थर वगैरह डाल के फाउंटेन का रूप उसको दे रहे हैं, मतलब कि कोई भी बाहर से आए तो कुछ अट्रैक्शन वाली चीज होना चाहिए टाउनशिप के अंदर, वो सारी चीजें हम पीछे दे रहे हैं। कॉमर्शियल एरिया में जैसे पार्क यहाँ हम दे रहे हैं बच्चों के खेलने कूदने के लिए, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे पार्क भी दे रहे हैं। आपके जो है कॉमर्शियल एरिया में देखा जाए तो आपका जो है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के दे रहे हैं पीछे। आपका जो है दुकानें जो है छोटी छोटी जो है जैसे एलडीए बना के देता है वैसी हम दुकानें भी बना के दे रहे हैं। उसके अलावा आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे स्कूल की लैंड हमने छोड़ रखी है, कॉलेज की छोड़ रखी है, बड़े बड़े फार्म हाउस के लिए हमने लैंड छोड़ रखी है। तो ये हमारे टाउनशिप की प्लस पॉइंट है। जितनी भी ज़मीनें हैं पोजीशन पे ही हम बेचते हैं, ठीक है। सुल्तानपुर रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बीच की ये ज़मीन है। देखा जाए 150 मीटर जो है आपका वो सुल्तानपुर हाईवे है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो तकरीबन मान के आप चलिए कि 200 मीटर है।
ठीक है, उनके ग्रीन कॉरिडोर एरिया के बाद, हम्म। जैसे पूर्वांचल के एक नियम है, दोनों तरफ सर्विस लेन है, सर्विस लेन के बाद ग्रीन कॉरिडोर एरिया है, उसके बाद जो है 100-200 मीटर छोड़ के हमारी जमीन लग जाती है, ठीक है, जो कि वहाँ लोनी के बगल से एक रोड जो है बन रही है, जो सीधे आपके जो है सुल्तानपुर रोड को अटैच कर रही है, अटैच कर रही है, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, जरा लोकेशन को थॉरली हम क्लियर करें कि व्यक्ति अगर मान के चलिए अहमा मऊ पे खड़ा है जी, जहाँ पे काना स्टेडियम फिनिक्स प्लासियो देखने को मिल जाता है, बिल्कुल, वहां से यहाँ किस तरह पहुंचेगा, और किसी तरह का अंडरपास भी यहाँ पे बना हुआ है, इसको थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। देखिए, पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर अहिमा मऊ की बात की जाए तो अहिमा मऊ के आसपास तमाम जो है डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट के भी हैं और प्राइवेट बिल्डर्स के भी हैं। बड़े से बड़ा डेवलपमेंट देखा जाए तो जो है आपका अंसल भी है, ठीक है, आपका प्लासियो भी है, लुलु भी है, उसके आगे आएंगे IT सिटी, CGT सिटी, मैदांता हॉस्पिटल, कैंसर इंस्टीट्यूट, ऐसे सारी चीज़ें आसपास हैं। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप किसान पथ देखते हैं, जिसको आउटर रिंग रोड कहा जाता है। थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं तो आपका खुर्दई बाजार पड़ जाती है, खुर्दई बाजार के बाद गोसाईगंज बाजार पड़ती है, गोसाईगंज से ही लगा हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अमेठी बाजार है, अमेठी बाजार जहाँ खत्म होती है वहाँ से यू टर्न करेंगे तो मोहम्मदपुर गढ़ी का एक बोर्ड लगा है, वो बोर्ड से जो है आप लेफ्ट ले लेंगे तो रहमत नगर क्रॉसिंग आ जाती है। क्रॉसिंग क्रॉस करते ही हमारी ये टाउनशिप है। अच्छा, हाईवे से 150 मीटर के लगभग 150 मीटर के आसपास कोई मंदिर भी पड़ जाता है बीच में? बिल्कुल, एक मंदिर है और लोगों का जो है काफी वहाँ पे रुझान रहता है, काफी दूर दराज से लोग आते हैं। हाँ, इस अंडरपास के बारे में जरा बताएंगे आप? ये जब आप सीधे थोड़ा सा आगे जाएंगे, तकरीबन यहाँ रहमत नगर क्रॉसिंग से पहले सीधे सुल्तानपुर रोड पे तक 150 मीटर आगे तो आप देखेंगे कि एक जो है अंडरपास बना हुआ है, वो अंडरपास आपके सामने है, ठीक है, उससे ही हम लोगों को जो है आने जाने का ये भी रास्ता मिल जाएगा। 2 एक्सेस मिल जा रहे हैं टोटल। 2 क्या, आप जानिए कि आने वाले वक्त में, ठीक है, यहाँ पे आने जाने की जो है तकरीबन 4 रास्ते होंगे और टाउनशिप में आज तक जितने लोगों को जो कमिटमेंट पहले किया है उस पर फुलफिल रही है, आने वाले वक्त में यहाँ भी 100% फुलफिल हम रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। ठीक है, ये बाउंड्री वॉल आपने करके रखा हुआ है जिससे आपका निर्धारित क्षेत्र पता चल सके। अच्छा, एक्चुअली है कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट तकरीबन जो है 300 बीघे का ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, 200 बीघे पे हमारी जो है बेहतरीन पकड़ है, ठीक है, और बकिया हम धीरे धीरे एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। 300 बीघे का ये प्रोजेक्ट करेंगे और उसमें भी आपको बता दें कि हम गेटेड कर रहे हैं, जैसे बाउंड्री देख रहे हैं आप, ऐसी ही बाउंड्री जो है ये चारों तरफ करते हुए चलेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ रोड होंगी वहाँ पे बाउंड्री मारते चलेंगे, बकिया तो मकान से वो बाउंड्री होती चली जाती है। तो नियम के अनुसार जो भी हमारा बनाया हुआ एक सिस्टम है उसको हम फॉलो करते चल रहे हैं, हर जगह खूबसूरत गेट बना रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, इतनी बड़ी प्लानिंग है आपकी, बहुत सारी चीजें आप डेवलप कर रहे हैं, बिल्कुल, अप्रूवल का सिनेरियो थोड़ा समझाएंगे आप अपने? देखिए, अभी हमारी जो जमीन है वो धारा 80 कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है, सारे पेपर हम दे देंगे, उसको आप चेक कर लीजिए, और वो जमीनें उठा के गई हैं अप्रूवल के जिला पंचायत में, ठीक है, जल्द ही अप्रूवल आपके बीच आ जाएगा। जरा धारा 80 को समझाएंगे ग्राहकों को? धारा 80 होता है जिस जमीन का आवासीय कन्वर्टेड कर दिया जाए, धारा 80 में कन्वर्ट होने के बाद जो है वो अप्रूवल के लिए चला जाता है। आवासीय का मतलब होता है कि कृषि भूमि नहीं है, अब ये जो है आवासीय कन्वर्टेड हो चुकी है जी। जैसे ग्राहकों से भी मैं हमेशा बताता हूँ, कोई भी जमीन हो पहले वो कृषि भूमि ही होती है, उसके बाद आप उसे कन्वर्ट कराते हैं कि वहाँ पे आवासीय गतिविधि, रेजिडेंशियल एक्टिविटी कर सकें। मुझे बताइए सर कि कोई पानी की टंकी भी है आपकी, कोई सरकारी? ये सरकारी एक योजना है, आगे आप देखेंगे तो वहाँ पे पानी की टंकी गवर्नमेंट ने बना रखा है, ठीक है। आने वाले वक्त में जब यहाँ पे पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, लोग रहना शुरू कर देंगे, तो उस पानी की टंकी से सारे लोगों को आराम रहेगा, आने वाले वक्त में पानी वहाँ से यहाँ के जो लोकल्स होंगे उनको लोकल सप्लाई मिलेगा, घर घर जल योजना बकायदे उस पर जो है दर्शाया भी गया है, ठीक है। अब ये बताइए प्लॉट साइजेस वगैरह क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जो है 1000, 1200, 1250, 2000 ऐसे हैं। गहरान जो है वो 50 और 40 की गहरान के प्लॉट हैं यहाँ पे। सड़कें आपने बताई कि 30 फीट से कम की कोई नहीं रखी है आपने, 40 फीट और उधर 50 फीट की भी एक रोड थी जहाँ पे कुछ कमर्शियल शॉप्स वगैरह आपने दिए हुए थे। और अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, हालांकि मैंने कह दिया था कि 1000 रुपए से भी कम की कीमत है, कीमत पे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लोगों को भरोसा दिलाते हैं किस तरह की योजनाएं आ रही हैं जिनकी वजह से इनकी जो लगाए हुए पैसे हैं उनको उछाल मिले।
देखिए, कहीं भी आप जानकारी कीजिएगा कि जहाँ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ गवर्नमेंट की योजनाएं शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे 100% जो है ज़मीनों का रेट ग्रोथ करता है, ठीक है। वो किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं, ठीक है, जहाँ गवर्नमेंट के पैसे लगते हैं वहाँ जो है चीज़ों का उछाल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपके मेडिसिन मार्केट अमीनाबाद, वो आपके सुल्तानपुर रोड पे शिफ्टिंग हो रही है। आपका जो है सरकारी कई बड़ी ऑफिसें हैं, ठीक है, नाम लेना ठीक नहीं है, तो इसलिए जो है उसको थोड़ा हाइड रखा जाएगा जी। उसमें बापू भवन या ऐसी कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। वो कई योजनाएं सुल्तानपुर रोड पे आ रही हैं। आपका जो है चिड़ियाघर भी जो है एक्वायर होके आपके सुल्तानपुर रोड पे ही आ रहा है जी। तो ये सब बड़ी एक योजनाएं हैं। हाँ। और LDA, ठीक है, और आपका जो है आवास विकास, ये भी तकरीबन लैंड एक्वायर करना शुरू कर दिया है, ठीक है। ITCT, CTCT, मैदानता हॉस्पिटल, ऐसी चीजें जो है वो आ चुकी हैं ऑलरेडी, जो है वो इस्टेब्लिश है। आगे देखा जाए तो और इनका ग्रोथ होना है, ठीक है, और बड़े पैमाने पे आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। जो भी आ रही हैं आपके अमेठी बाजार तक इनकी योजनाएं हैं, ठीक है, जहां हमारी प्लानिंग है एक्चुअली, समझ ले। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी प्लानिंग से बस मुश्किल से मान के चलिए 500 मीटर पहले उनकी योजनाएं खत्म हो रही, उसके बाद ये हमारी जो है साइड आ रही है। रेट को भी अगर लेके बात कर लिया जाए, हाँ, तो आसपास आप पूरे सारे बिल्डर्स की जो है जमीनें देख लीजिए, कंपेयर कर ले व्यक्ति उनके प्राइस से, तो उसमें सबसे जो है सस्ते रेट पे हम बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी बिल्कुल लॉन्चिंग है। क्या रेट रखा है सर आपने जरा रिवील? प्री लॉन्चिंग रेट जो हमारा है वो 899 रुपए है। 899 रुपए पर स्क्वायर फीट, प्रति स्क्वायर फीट। बिल्कुल, क्योंकि लोग बाहर के भी वीडियो देखते हैं तो थोड़ा गज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रति स्क्वायर फीट 899 रुपए, जो कि मैंने कहा था 1000 रुपए से भी कम का रेट है जी। और ग्रोथ जिस प्रकार की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, आज यहाँ पे आप लगाइए ये पैसा, अगले आने वाले 5 सालों में सर क्या एक्सपेक्टेशन व्यक्ति रख सकता है? कहाँ पर ये रेट 5 साल में आप ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ 2000 प्लस का यहाँ का रेट होगा। 2000 प्लस का बिल्कुल आसानी से चला जाएगा जी। लोग जैसे गार्डन स्टेट में जब ले रहे थे तो वहाँ पे 600 रुपए 700 रुपए देने में हिचकिचाते थे, ठीक है। आज वो 2400 रुपए 2499 का रेट हो गया, तो वो भी खुश है ना। हाँ, खुश है। प्लस अभी भी लोग तलाश रहे हैं वहाँ, बिल्कुल वहाँ तलाश रहे हैं, जमीनें सॉर्ट कर रही हैं। रेगुलर अगर देखा जाए तो जो है थोड़ी थोड़ी जमीन किसानों के यहाँ मिलती हैं, उसको डेवलप करते हैं। जब तक हम डेवलप करते हैं तब तक बिक जाती है। और वही यहाँ भी होगा। आज जो लोग अगर टाइम से आके निवेश अपना कर लेते हैं तो ये 100% बेहतर प्लाट पा जाएंगे। जितना डिले आएंगे उतना जो है प्लाट, तो सब गेटेड टाउनशिप पे तो सारे एक जैसे प्लॉट रहेंगे, लेकिन ये है कि मन पसंदीदा प्लॉट जिसको कहते हैं कि इच्छा अनुसार हमने लिया, ठीक है, तो वो पहले आएंगे लॉन्चिंग में ही मिलता है। जाहिर सी बात है, कॉर्नर वगैरह सब कुछ अभी अवेलेबल होगा। किसी व्यक्ति को अगर 40 फीट रोड पे लेना हो तो वो भी मिल जाएगा। बिल्कुल। यहाँ सबसे अच्छी चीज देखिए आपकी, जितने लोगों ने जो है लिया है, जैसे गार्डन में तमाम क्लास 1 अधिकारी भी हैं और भी लोग हैं, सम्मानित व्यक्ति भी शहर के ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेना शायद इस पे ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी सबकी अपनी जो है पर्सनल होती है, प्राइवेट होती है, तो वो ठीक नहीं। लेकिन हाँ, काफ़ी बेहतरीन लोगों ने, जो कहा जाता है कि जो सम्मानित लोग हैं, उन लोगों ने जो है यहाँ निवेश किया है और उसका बेनिफिट मिलेगा 100%। जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि जहाँ अच्छे लोग लिए होते हैं, क्योंकि हम गांव से चल के जमीन लेने नहीं आते, ये आप पहले कंफर्म करा दीजिए कस्टमर्स को। हम लेने आते हैं एक बेहतर सोसाइटी, ठीक है। जमीन तो हर व्यक्ति के पास गांव में है, क्यों नहीं अपनी जमीन में? वही मैं कहने वाला था। बेहतर सोसाइटी के लिए शहर विभाग के आदमी आता है कि हम एक सोसाइटी में रहेंगे, हमारे बच्चों को ऐसी परवरिश होगी। जैसे एक नॉर्मल बिल्डर होता है, ठीक है, फ्लैट जो बनाता है, जैसे शालीमार है, सफेदाबाद में आप चले जाइए, ठीक है, 1 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी बनाता है, 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट। वही आप शहर के अंदर आ जाइए नॉर्मल बिल्डर के पास, तो वही 1000 ही एरिया शहर के अंदर देता है, लेकिन 50 लाख रुपए का। और एक फ्लोर आप पूरा काशीराम आवास योजना का ले लीजिए, 250 स्क्वायर फीट का होता है, तो एक फ्लोर ले लीजिए, एक पूरा फ्लोर आपका जो है वो 1000 स्क्वायर फीट का 10 लाख रुपए मिल जाता है, वो भी शहर के अंदर मिलता है। बस सब जगह मिला के एक चीज चेंज हुआ है, सोसाइटी। तो हम स्पेशली सोसाइटी का पैसा देते हो और यहाँ सोसाइटी बेहतर होने वाली है, इस चीज की गारंटी है आपकी तरफ से। किसी की अगर व्यवस्था फिर भी ना बन पाए तो बैंक लोन वगैरह है? बिल्कुल 100% यहाँ बैंक लोन। हाँ, क्योंकि रेट भी मान लीजिए सस्ता है, फिर भी मान के चलिए कोई व्यक्ति आया, जैसे कोई लोन कराना आता है, ठीक है, चाहता है, तो हमारे यहाँ बैंक के सारे लोग हैं और वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे, आपके पेपर लेंगे, कब कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स, बस आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करिए,
आपका लोन हो के आपको जमीन मिल जाएगी। मिल जाएगी, बिल्कुल। उसमें व्यक्ति को भाग दौड़ नहीं करनी कुछ है। नहीं भाग कुछ भी नहीं करना कुछ है। भी नहीं, जीरो। ठीक है, केवल अपने दस्तावेज देने हैं, सिर्फ उनका दस्तावेज सिविल जिस देने तरह से अलाउ करेगा उस हिसाब से फंडिंग आप बिल्कुल करा बिल्कुल, देंगे। बिल्कुल। ठीक है सर। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ क्योंकि ये हाईवे पे प्लानिंग है, आना जाना अगर आपका होता हो, एटलीस्ट आप दिए गए नंबर पे संपर्क करिए, आकर इस प्लानिंग को देखिए। जब आप देखेंगे तो लोकेशन का अंदाजा लगा पाएंगे, जो भी कमिटमेंट सर के द्वारा किए जा रहे हैं उसको भी आप जो है यहाँ पे वेरीफाई कर पाएंगे, जैसे सड़कें चौड़ी हैं कि नहीं, सुविधाएं हैं कि नहीं, और जो रेट आज आपको दिया जा रहा है वो भी आप आकलन कर पाएंगे कि कल को कहाँ तक बढ़ के जाएंगे। और ये भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हाईवे से मात्र 150 मीटर की दूरी पे ये रेट आपको फिर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।